प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं ईएमसी की वर्कशीट नंबर 26। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 25 में हमने जोखिम उठाना पार्ट 1 किया था बच्चों। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए बच्चों, रिस्क का आकलन और रिस्क का आकलन करना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर रिस्क उठा लिया तो फिर वो भारी भी पड़ सकता है। तो देखते हैं बच्चों, इस वर्कशीट में क्या बताया गया है। वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके यह वीडियो देखिए, चर्चा कीजिए किसी जोखिम को उठाने से पहले उसका आकलन करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, ये वीडियो देख लेना। अपनी समझ को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा ज़रूर करें। पिछली बार की वर्कशीट करते हुए हमने समझा कि रिस्क का मतलब है विपरीत परिणामों की संभावनाएं। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हमें रिस्क का सही तरह से आकलन करना आ जाए। तो आइए बच्चे समझते हैं कैसे इसका आकलन करेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब विद्यालय आ रहे हैं। कोविड केसेस बहुत कम हो गए हैं, पर कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि डर अभी भी बना हुआ है। साथ ही साथ विद्यालय आना भी आवश्यक हो गया है। ऐसी स्थिति में आप रिस्क और लाभ की तुलना करते हुए नीचे दी गई तालिका को भरें। आप चाहे तो परिवार में या किसी दोस्त से भी बात कर सकते हैं इसको भरने के लिए। तो बच्चों देखिए, ये है सारणी। इस सारणी को हम भरेंगे। विद्यालय आने के रिस्क अथवा डर क्या है, विद्यालय आने के लाभ क्या हैं, रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसको तालिका को भरेंगे हम। देखिए बच्चों, ये इसका आंसर है। तालिका हम भरें। विद्यालय आने के रिस्क अथवा डर क्या है। कोविड-19 के संक्रमण का डर रहेगा। डर रहता है इसलिए नहीं आएंगे हम। बीमार होने का भी डर है। यदि सभी बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे मास्क लगाकर ना आए। विद्यालय आने के लाभ क्या है, हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। प्रश्नों को सीधे हम अपने अध्यापक से पूछ पाएंगे। ऑफलाइन पढ़ाई में मुझे अधिक समझ में आता है। रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, मास्क का प्रयोग करके 2 गज की दूरी बनाकर हाथों को अच्छे से धोकर हम रिस्क को कम कर सकते हैं। आपने जाना कि रिस्क और लाभ की तुलना द्वारा आकलन करके रिस्क कम किया जा सकता है। जब अनिश्चितताएं अधिक होती हैं तो परिणाम विपरीत आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आओ अब अपने करियर से जुड़ी अनिश्चितताओं और संभावना का आकलन करने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अपने करियर से जुड़ी समस्याओं का आकलन करेंगे। आप अपने लिए एक पसंदीदा करियर चुनकर लिखिए। अपने लिए पसंदीदा करियर आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, या फिर एनडीए में आप जाना चाहते हैं, या फिर सीबीआई में भर्ती होना चाहते हैं। तो कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं अपनी तरफ से, अपना पसंदीदा। माता पिता से पूछे कि वे आपके लिए क्या करियर चुनना चाहते हैं, उसे भी लिखिए। वे चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब दोनों
करियर बारी बारी लेकर परिवार के सदस्यों के साथ निम्न बिंदुओं पर चर्चा करिए। अगर आपका और आपके परिवार का चुना हुआ करियर एक ही है तो घबराएं नहीं, चर्चा करें और उनके बताए बिंदुओं को बॉक्स में लिखें। तो ये सारणी है बच्चों, उस करियर में कौन से फायदे निश्चित हैं और कौन से फायदे संभावित हैं। स्वयं का चुना हुआ करियर, उसमें क्या फायदे हैं। माता पिता द्वारा चुना हुआ करियर, उसमें क्या फ़ायदे हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए टीचर का करियर चुन लिया, जबकि आपके माता पिता इंजीनियर आपको बनाना चाहते हैं। आपने शिक्षक चुना और आपके माता पिता ने इंजीनियर चुना। तो इसके आधार पर मैं अपने विचार देता हूँ बच्चों, आप अपने विचार लिख लेना अपने करियर के हिसाब से। स्वयं का चुना करियर, निश्चित अथवा आत्मसंतुष्टि हमें मिलती है। संभावना, समाज के लिए एक प्रेरणादायक बनना, एक प्रेरणादायक हम बन सकते हैं। माता पिता द्वारा चुना हुए करियर में निश्चित अच्छा वेतन है। संभावना, आर्थिक स्तर पर भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन वो आत्मसंतुष्टि हमें नहीं मिलेगी जो हम अपने द्वारा चुने हुए करियर में जा सकते हैं। अपने द्वारा चुने हुए करियर में आत्मसंतुष्टि मिलती है, हम जो बनना चाहते हैं, और दूसरे द्वारा चुने हुए करियर में फिर वो प्रेशर बना रहता है। तो बच्चों, ये तो हमने चुने करियर। अब देखेंगे आगे, उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें, योग्यताएं व संसाधन क्या है। उस करियर के साथ साथ क्या क्या अनिश्चितताएं, पता नहीं क्या होगा, जुड़ी हुई हैं। ऐसी अनिश्चितताएं क्या क्या जुड़ी हुई हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित हैं। तो बच्चों, इसको सारणी को हम फिल करेंगे। तो ये आपकी सारणी है, देखिए इसको इस तरह से आप फिल करेंगे। उस करियर को शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें अथवा योग्यताएं क्या हैं। उच्च शिक्षा, वह बच्चों को पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। तो बच्चों, टीचर बनने के लिए शिक्षा उच्च होनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए रुचि भी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा आप इसमें भर देंगे। उस करियर के साथ क्या क्या निश्चितताएं जुड़ी हुई हैं। प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह कम मिलती है, सरकारी स्कूलों में वैकेंसी कम होती है, तो ये अनिश्चितताएं होती हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अधिक समय लगना, मन का एकाग्र नहीं होना, तो ये अनिश्चितता इसके साथ जुड़ी हुई है। उस करियर में कौन से विपरीत परिणाम संभावित हैं। हो सकता है बच्चों, पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद ना आए, कोई अन्य जॉब करना इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ साझा करें। इन सवालों पर बात करके आपको अपने चुने हुए करियर में रिस्क लेने के बारे में क्या क्या लग रहा है, तो उसको साझा करेंगे। तो क्या क्या लग रहा है बच्चों, देखिए, यह मेरा खुद का चुना हुआ करियर है और मुझे पसंद है। इसमें मुझे सफलता प्राप्ति का अवसर अधिक है, इसलिए मैं रिस्क जरूर लूँगा। तो बच्चों, जो करियर हमने चुन लिया, मान लिए हमने टीचर बनना है, तो उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और वो हमें पसंद है और इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में उसमें कामयाब होकर दिखाएंगे। यदि आपको लगने लगे कि किसी महत्वपूर्ण काम को करने में रिस्क ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उदाहरण देकर बताएं। हाँ, मैं उस काम को करूँगा, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा फ़ायदा। मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी करूँगा और
अन्य कार्य भी करूँगा। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँगा पहले से ही, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह से मैं अपने करियर को सफल बनाऊँगा। किसी भी कार्य में फ़ायदे के साथ साथ थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। रिस्क लेने का मतलब है अनिश्चितताओं से न डरना और फ़ायदे और नुकसान की संभावना को समान भाव से तोलते हुए आगे बढ़ना और इस क्षमता को विकसित करना जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते और सुरक्षित निर्णय लेते हैं, वे अच्छे अवसर को खो सकते हैं। तो बच्चों, इससे अच्छे अवसर जो हैं वो चले जाते हैं। जो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं वो समय पर अपन कामयाब हो जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी ईएमसी की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।